बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी हुदा शाह। हम खबर से आगाज करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों का मुशावरत के बाद बड़ा फैसला सामने आ गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर कानून का सामना करेंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला दिया। नवाज शरीफ को पनामा केस में साजिश के जरिए मुलव्वस किया गया। ये भी कहा कि अकामा का फैसला बदनीयती पर मबनी था। अडयाला जेल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज को पहली रात जमीन पर सुलाया गया। उनको कहा जेल का खाना आपको खाना पड़ेगा। उस वक्त चीफ जस्टिस कहां थे? चीफ जस्टिस को मालूम था नवाज शरीफ के साथ दोहरा मयार अपनाया गया। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे भी मुशावरत की है। अब ये तय पाया है हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। जिस बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, उनको पनामा में बिल्कुल बेबुनियाद तौर पर एक साजिश के जरिए उनको मुलव्वस किया। एक बदनीति पर एक मबनी फैसला था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी और आज पूरी कौम के सामने हकायक आ चुके हैं। उमर ताब बंदयाल साहब ने इमरान नियाजी का जेल में हाल अहवाल है, उसके बारे में तो उनको बड़ा याद आया। अडयाला जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को पहली रात ज़मीन पर सुलाया गया। उस वक्त उमर ताब बंदयाल कहाँ थे? ये है वो दौरे मेयार। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और पीपल्स पार्टी 90 रोज में इलेक्शन के लिए डट गई। इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शहरी रहमान ने कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल में तय पाया था कि मरदमशुमारी के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। ये भी तय हुआ था कि सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा। नैयर बुखारी बोले आइन पर अमल करना चाहिए, आइन के साथ खड़े हैं। मुराद अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पार्टी रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार कर दिया। पार्टी जराये के मुताबिक CEC इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक तजावीज पेश की। अरकान ने इंतखाबात 90 रोज में कराने के मौक़िफ़ पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा एहतजाज अहसन ने इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक कानूनी नुकात से आगाह किया। मखदूम अहमद महमूद ने अवामी राब्ता मुहिम और पंजाब में सैलाब मुतासरा आवाम की दादरसी के लिए दौरों की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान और साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात 90 रोज में ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। हमारा फोकस अवामी मसाइल है। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। इलेक्शन जो हमारा मकसद था वो टाइम पे होंगे, इसलिए कि सेंसस के बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली हम वापस 2017 पे चले गए थे। जो उधर बात थी सिंध की सीटें होंगी वो सिंध को मिलेंगी, पंजाब और सो ऑन। तो जो हमारा मकसद था कि इलेक्शन डिले ना हो, इस वजह से हमने सेंसस को उधर अप्रूव किया। साबिक वजीर आला सिंध ने मरदमशुमारी के एहदादो शुमार में सिंध की आबादी कम दिखाए जाने पर फंड समेत दीगर नुकसानात से पार्टी क़यादत को आगाह किया। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ हमीद सोमरो, GNN कराची। उधर तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ न मिला। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबियत नासाजी के बायस पेश न हुए। मावन वकील ने अदालत को बताया अमजद परवेज की तबियत इंतहाई खराब है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए जमानत का मामला चल रहा है, यह गलत बात है। लतीफ खोसा ने कहा हमने सिर्फ मावनत करनी है, बाकी आप अल्लाह को जवाब दे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। लतीफ खोसा बोले कि आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं, आपने जो करना है करें, फिर मैं आपकी अदालत नहीं आऊँगा। लतीफ खोसा रोस्ट्रम छोड़कर चले गए।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के अपील पर समाअत शुरू की तो इलेक्शन कमीशन के मावन वकील ने बताया कि अमजद परवेज बीमार हैं, इसलिए आज अदालत में पेश नहीं हो सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये गलत बात है। 15-20 मिनट के दलाइल हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन के मावन वकील बोले ये सूरत हाल किसी के साथ भी पेश आ सकती है। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि 20 दिन हो गए, एक शख्स जेल में है, आप अल्लाह को जवाब दे हैं। मेरी गैर मौजूदगी में ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, अब आप उसको मुअत्तल करने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई के वकील शेफ का कहना था कि मायूसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता और हाई कोर्ट के हुक्म को सेशन कोर्ट नहीं मानती। आज फिर बेंच ने केस को 3 दिन आगे कर दिया है। हमें बड़ी मायूसी हुई है, हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता और हाई कोर्ट के हुक्म को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानता। अफसोस की बात है कि आज चीफ जस्टिस और उसके बेंच ने फिर अगेन इसको 3 दिन आगे कर दिया, मंडे वाले दिन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है, उसके बकौल आज ये फैसला होना चाहिए था। एडवोकेट लतीफ खान खोसा अदालत से वॉकआउट कर गए। हाई कोर्ट ने केस की पीठ तक समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई हामी वकला ने कमरा अदालत में शेम शेम और फिक्स मैच नामंजूर के नारे लगाए। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, उनकी सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्किलात और ताख़ीर के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। अदालत शौहर की खराब हालत का नोटिस ले, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। बुशरा बीबी ने बयान हल्फी में कहा कि मुश्किलात और ताख़ीर के बायस शौहर से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। जेल में उनके शौहर की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है, दौरान कैद उनका वजन भी कम हो गया। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की इजाजत के बाद 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की चेयरमैन पीटीआई से 3 घंटे तक तफ्तीश। टीम ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमले से मुतालिक बयानात कलमबंद किए। जेआईटी के सरबराह डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस लाहौर इमरान किश्वर है। चेयरमैन पीटीआई इससे कबल एक बार जेआईटी के सामने लाहौर में पेश हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल करने वाले जज को ओएसडी बना दिया। जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद में बतौर एडिशनल सेशन जज फराइज सर अंजाम दे रहे थे। हुमायूं दिलावर के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। आईएसपीआर के मुताबिक सिपा सलार ने इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार पर बातचीत की। भारत के मकबूजा कश्मीर में मुजालिम और आबादियाती हकायक तब्दील करने की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। आईएसपीआर के मुताबिक अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा के वफ्द ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। 9 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तलबा के वफ्द ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। वफ्द से बातचीत के दौरान आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती के अमूर समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार पर रोशनी डाली। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरा पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में क़याम के दौरान अपने तजर्बात की बुनियाद पर पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान के बेहतर तशक्कुस को उजागर करें। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहा है और आलमी बरादरी भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में बेपनाह कुर्बानियों का अदराक करे। सिपा सलार ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम और इंसानी मसाइबों मसालिम समेत आबादियाती हकायक को तब्दील करने की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फ्राहम करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। साइफर चोरी नहीं किया, वजारत खारजा को भेजा। शाह महमूद कुरैशी का स्पेशल अदालत में बयान। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सेक्रेटरी अदालत के जज अबुल हसनान ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोएब शाही ने कहा कि साइफर सियासी केस है, साइफर वजारत खारजा में मौजूद है, उस पर इनकार नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून जल्द इंतखाबात की हामी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में नून लीग ने कहा कि हल्का बंदियों का अमल 15 से 20 दिन कबल मुकम्मल हो सकता है। नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह किया कि इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे।
इलेक्शन कमीशन के साथ नून लीग का अहम मुशावरती इजलास, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। लीगी वफ्द में साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल, सेनेटर आजम नजीर तारड़, जाहिद हामिद और राना सनाउल्लाह शामिल थे। वफ्द ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों ने मुआहदा किया था कि 2023 के इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लीगी वफ्द ने तजवीज दी कि हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का अमल एक ही मरहले में मुकम्मल हो जाए ताकि इंतखाबात के इनाकाद में ताखीर न हो। नून लीग की तरफ से मजीद कहा गया कि नफरत अंगेज तकरीरों पर पाबंदी सिर्फ पोस्टर और स्टिकर्स की इजाजत होनी चाहिए। मीडिया मुहिम भी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। उम्मीदवार को अपनी मीडिया कैंपेन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। मुल्की मुआशी चैलेंजेस के लिए नई मुंतखब हुकूमत नागुज़ीर है। आइन पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन आखिरी मर्दमशुमारी के नोटिस को यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल में पैसे की रेल फेल से आम इंसान या वोटर के लिए या मुतवसत तबके के लिए या किसी पॉलिटिकल वर्कर के लिए दिन ब दिन इंतखाबी अमल में शरीक होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई कि इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार भी किया कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन 29 अगस्त को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत के लिए दावतनामा अरसाल कर चुका है। गुज़श्ता रोज PTI और JUI के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा हाईकोर्ट के लिफ्ट में फंस गए। सख्त गर्मी में 40 मिनट गुजार कर बाहर निकले तो वाक़ये को साजिश करार दे दिया। चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए कोशिशें करने वाले वकील लतीफ खोसा खुद लिफ्ट में बंद हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गर्मा गर्म बहस के बाद लतीफ खोसा ने गुस्से में रोस्ट्रम को छोड़ा और वापसी के लिए लिफ्ट में सवार हुए। 15 अफराद की गुंजाइश वाली लिफ्ट ने 19 लोगों को सर्विस फराहम करने से इनकार कर दिया और बंद हो गई। लतीफ खोसा समेत तमाम लोग अंदर बंद हो गए। अदालत के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और बुकला ने लिफ्ट खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बिलाखिर रेस्क्यू के अमले ने आकर लिफ्ट का दरवाजा खोला और लतीफ खोसा को बाहर निकाला। शदीद गर्मी में 40 मिनट तक लिफ्ट में बंद रहने से तमाम अफराद की हालत गैर थी। लतीफ खोसा ने दावा किया कि लिफ्ट का बंद होना हादसाती वाकया नहीं था। एक काला कोट रह गया था जिसकी आवाज को बंद नहीं कर सकते थे। आज वो भी कोशिश कर ली, हम मरने से बच गए। भले मर भी जाता तो भी ये काला कोट जो है जिंदा रहता और आजाद फैसले करें। अल्लाह अल्लाह को गवाह बनाकर ये छोटे छोटे खुदा हमने इस तरह खशोखा की तरह बहाते हुए बहते हुए देखे हैं। खोसा साहब का दावा अपनी जगह, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा लोगों की वजह से लिफ्ट रुकी। खबर शामिल करते हैं। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर को OSD बनाने का ये मामला है। ज़राए के मुताबिक हमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। हमायूं दिलावर ने खत में खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया है। तो एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर को OSD बनाने का ये मामला, हमायूं दिलावर को OSD बनाने की वजह जो है वो सामने आ गई है। हमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। इस खत में मजीद क्या कहा गया, जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताइएगा। जी देखें कि एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर को OSD जो बनाने का मामला है, हमायूं दिलावर को OSD बनाने की वजह क्या थी वो GNN जो है वो सामने ले आया है। जराए का कहना है कि हमायूं दिलावर ने बरतानिया से ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को जो है वो खत लिखा और उसमें यह आगाह किया कि मुझे जो है वो सिक्योरिटी खदशात जो है वो दरपेश हैं। बरतानिया में भी ट्रेनिंग के दौरान जो है एहतजाज जो है थ्रेट्स का सामना करना पड़ा था और सिक्योरिटी खदशात के बाइस हाई कोर्ट में जो है वो तैनात किया गया है उनको। ये जराए का कहना है कि उन्होंने अपने खत में सिक्योरिटी खदशात से और जो उनको थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बतौर एडिशनल सेशन जज जो है वो वहाँ से हटा के OSD तैनात करने का फैसला किया और उसके बाद आज वो इसका बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। हमायूं दिलावर ने जब बरतानिया में ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी।